हवाई जंग का तरीका अब बिल्कुल बदल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आसमान को भविष्य का सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र बना रही हैं। तो आज के हमारे विश्लेषण में हम भारत के 3 ऐसे ही स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स पर बात करेंगे जो देश की हवाई ताकत को एक नई शक्ल दे रहे हैं, स्वायत्त, घातक और प्रचंड। तो चलिए इन 5 हिस्सों में इसे समझते हैं कि हवाई जंग का भविष्य कैसा होने वाला है। SVIAT-M1 ड्रोन एक पायलट का स्मार्ट साथी कैसे बनता है? घातक ड्रोन रडार की नजरों से ओझल कैसे हो जाता है? प्रचंड को पहाड़ों का राजा क्यों कहा जाता है? और इन सब का भारत की नई मिलिट्री स्ट्रैटेजी के लिए क्या मतलब है? जेट फाइटर्स के दौर के बाद अब हवाई जंग अपने सबसे बड़े बदलाव से गुजर रही है। एक जमाना था जब माना जाता था कि जिसका विमान सबसे तेज है वही जीतेगा, लेकिन आज सबसे तेज नहीं बल्कि सबसे स्मार्ट सिस्टम जीतता है। आसमान अब पहले से कहीं ज्यादा जटिल जंग का मैदान बन चुका है, जहां AI जैसी टेक्नोलॉजी पुरानी सोच को पूरी तरह से चुनौती दे रही है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और बिना पायलट वाले सिस्टम्स युद्ध के मैदान में आ रहे हैं, ये सवाल और भी अहम हो जाता है कि क्या मशीनें इंसानों की जगह ले लेंगी या फिर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगी। देखिए, हवा में ताकतवर होने की पारंपरिक परिभाषा अब खतरे में है। ऐसा क्यों? इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। पहली, एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम। ये दुश्मन के इलाके में घुसना लगभग नामुमकिन बना देते हैं। दूसरी वजह है छोटे धीमे ड्रोन। ईरान के शाहिद ड्रोन जैसे सिस्टम्स को रडार कभी-कभी एक पक्षी समझकर नजरअंदाज कर देता है, लेकिन वो बेहद खतरनाक साबित हुए हैं। और सोचिए, जब सैकड़ों ड्रोन एक साथ हमला करें, जिसे स्वार्म अटैक कहते हैं, तो कोई भी डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो सकता है। और फिर तीसरी वजह है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। ये अमेरिकी B-2 बॉम्बर जैसे विमानों को रडार की पकड़ से लगभग गायब ही कर लेती है। तो हमारे सामने ये नई चुनौतियां हैं: एडवांस्ड एयर डिफेंस, ड्रोन के झुंड और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। अब सवाल ये है कि भारत इन चुनौतियों का जवाब कैसे दे रहा है। खैर, इसका पहला हिस्सा है इंसानी पायलटों की काबिलियत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत से जोड़ना। अच्छा, इसको समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट है मैन मशीन टीमिंग। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना, पर इसको ऐसे समझिए जैसे कोई शतरंज का ग्रैंड मास्टर एक सुपर कंप्यूटर के साथ मिलकर खेल रहा हो। यहां पायलट अब भी स्ट्रैटेजी बनाने वाला मास्टर है, लेकिन अब उसके पास वफादार इंटेलिजेंट ड्रोन्स हैं जो उसके कमांड पर सबसे खतरनाक काम करते हैं और उससे सुरक्षित रखते हैं। और इसी भविष्य की तरफ भारत का कदम है स्वायत्त M1। इसे एक और नाम से भी जाना जाता है लॉयल विंगमैन, यानी वफादार साथी। ये बेंगलुरु की कंपनी पेनिनियन का बनाया हुआ एक AI वाला ऑटोनॉमस कॉम्बैट ड्रोन है। अब जो बात इसे सच में खास बनाती है वो है इसका AI दिमाग। ये किसी वीडियो गेम वाले ड्रोन की तरह नहीं है जिसे कोई रिमोट से चला रहा हो। नहीं, स्वायत्त M1 खुद सोच सकता है। अगर कोई मिसाइल इसकी तरफ आ रही है तो ये खुद ही उससे बच निकलने का रास्ता ढूंढ लेगा। अगर मिशन अचानक बदल जाता है तो ये फौरन सबसे बेहतर नया रास्ता चुन सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये एक टीम की तरह काम कर सकता है, बिल्कुल चींटियों के झुंड की तरह। अगर एक ड्रोन तबाह हो जाए तो बाकी ड्रोन मिलकर उसका काम संभाल लेते हैं। तो असल में एक मिशन कैसा दिखेगा? चलिए कल्पना करते हैं। एक भारतीय पायलट अपने फाइटर जेट में सुरक्षित दूरी पर है। वो अपने लॉयल विंगमैन ड्रोन्स को आगे भेजता है। पहला ड्रोन यानी स्काउट दुश्मन के रडार को ढूंढ निकालता है। दूसरा ड्रोन सप्रेसर इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से उस रडार को अंधा कर देता है। और फिर तीसरा ड्रोन स्ट्राइकर एक सटीक मिसाइल से उस टारगेट को खत्म कर देता है। पायलट ने एक भी गोली नहीं चलाई, खतरे से मीलों दूर रहा और मिशन पूरा हो गया। इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एयर कॉम्बैट, यानी लड़ाई की ताकत को कई मानवरहित सिस्टम्स में बांट देना। तो हमने देखा कि AI कैसे पायलटों का मददगार बन सकता है, लेकिन तब क्या जब दुश्मन बहुत ही मजबूती से सुरक्षित हो, जब हमला ऐसा करना हो कि किसी को कानो कान खबर ना हो। इसका जवाब है अदृश्य होने की शक्ति में, यानी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में। देखिए, रेडार को एक टॉर्च की तरह समझिए। जब किसी चीज पर टॉर्च की रोशनी पड़ती है तो वो टकराकर वापस आंखों तक आती है और वो चीज हमें दिख जाती है। रेडार भी रेडियो तरंगों के साथ ठीक यही करता है। पारंपरिक विमान एक शीशे की तरह होते हैं। वो इन तरंगों को सीधा वापस भेज देते हैं, जिससे उन्हें पकड़ना आसान हो जाता है। लेकिन स्टेल्थ विमान वो एक काले मखमली कपड़े की तरह होते हैं। वो या तो इन तरंगों को सोख लेते हैं या फिर उन्हें किसी और दिशा में बिखेर देते हैं। नतीजा, रेडार के लिए वो लगभग अदृश्य हो जाते हैं।
और इस अदृश्य जंग के मैदान में भारत का जवाब है डीआरडीओ का घातक UCAV। इसका तो नाम ही सब कुछ कह देता है। ये एक स्वदेशी स्टेल्थ ड्रोन है जिसे दुश्मन के इलाके में बहुत अंदर तक जाकर बिना दिखे घातक हमला करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। घातक के अदृश्य होने के पीछे कई चालाक इंजीनियरिंग तकनीकें हैं। सबसे पहले इसका डिजाइन देखिए। ये एक फ्लाइंग विंग है, मतलब इसमें कोई खड़ी पूंछ नहीं है। इसका फायदा यह है कि रडार तरंगों को टकराकर वापस जाने के लिए कोई सीधी सतह ही नहीं मिलती। दूसरी चीज है इसका मटेरियल। ये ज्यादातर कार्बन कंपोजिट से बना है जो रडार की तरंगों को एक स्पंज की तरह सोख लेता है। और तीसरा, इसके हथियार। वो बाहर लटकने के बजाय एक अंदरूनी खाड़ी में छिपे होते हैं। ये सब मिलकर इसे आसमान का एक भूत बना देते हैं। हमने AI और स्टेल्थ की बात की, जो पूरी दुनिया के लिए जरूरी हैं। लेकिन अब हम एक ऐसी चुनौती पर आते हैं जो खास तौर से भारत के लिए बहुत अहम है, और वो है दुनिया की सबसे ऊंची और मुश्किल पर्वत श्रृंखलाओं में जंग लड़ना। इस जरूरत का एहसास 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान हुआ था। उस वक्त ये दर्दनाक तरीके से साफ हो गया था कि हमारे पारंपरिक अटैक हेलीकॉप्टर उन बर्फीली चोटियों के लिए नहीं बने थे। वहां की पतली हवा इंजन की ताकत खींच लेती थी और खराब मौसम एक अलग ही दुश्मन था। हमें एक ऐसे हेलीकॉप्टर की जरूरत थी जो सचमुच पहाड़ों में सांस ले सके। और इसी चुनौती का जवाब बनकर सामने आया प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। जो बात इसे सबसे खास बनाती है वो है इसकी ऊंचाई पर काम करने की क्षमता। ये 16,000 फीट, सोचिए 16,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर असरदार ढंग से काम कर सकता है। ये सियाचिन ग्लेशियर पर भी हथियारों के साथ लैंड कर सकता है। ये एक ऐसी काबिलियत है जो दुनिया के गिने चुने अटैक हेलीकॉप्टरों के पास ही है। लेकिन प्रचंड सिर्फ ऊंचाई पर उड़ता नहीं है, ये एक बेहद शक्तिशाली हथियारों के पैकेट से लैस है। इसके पास दुश्मन के सैनिकों के लिए 20 mm की तोप है, बंकरों को उड़ाने के लिए 70 mm के रॉकेट्स हैं और टैंकों को तबाह करने के लिए फायर एंड फगेट हेलिना मिसाइलें हैं। और अब इसे एक नया क्रांतिकारी हथियार मिल रहा है, कामिकेज ड्रोन। और ये शायद सबसे दिलचस्प बात है, लॉइटरिंग म्यूनिशन यानी कामिकेज ड्रोन के साथ प्रचंड एक पारंपरिक अटैक हेलीकॉप्टर से कहीं ज्यादा बन जाता है। यह हवा में उड़ता हुआ एक ड्रोन कैरियर बन जाता है। कल्पना कीजिए, प्रचंड एक पहाड़ी के पीछे छिपा है और वहां से अपने छोटे ऑटोनॉमस स्ट्राइक ड्रोन्स को लॉन्च करता है जो घाटी के दूसरी तरफ छिपे दुश्मन को ढूंढकर उस पर हमला करते हैं। यह सिर्फ एक अटैक हेलीकॉप्टर नहीं, बल्कि एक नेटवर्क वाला हवाई हमला करने वाला प्लेटफॉर्म बन रहा है। तो जब हम इन तीनों को एक साथ देखते हैं, स्वायत्त का AI दिमाग, घातक की अदृश्यता और प्रचंड की पहाड़ी ताकत, तो हमें सिर्फ अलग अलग हथियार नहीं दिखते, बल्कि हमें भारत की सैन्य रणनीति में एक बहुत बड़े बदलाव की पूरी तस्वीर दिखती है। यह नई रणनीति 3 मुख्य स्तंभों पर टिकी है। पहला, आत्मनिर्भरता। घातक और प्रचंड जैसे प्लेटफॉर्म साबित करते हैं कि भारत दुनिया की सबसे एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी अब देश में ही बना रहा है। दूसरा, AI एकीकरण। स्वायत्त M1 सिर्फ एक ड्रोन नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि AI को एक फोर्स मल्टीप्लायर यानी ताकत बढ़ाने वाले टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और तीसरा, सामरिक बढ़त। प्रचंड का जन्म ही भारत की खास चुनौतियों जैसे ऊंचे पहाड़ों पर जंग लड़ने के लिए खास सिस्टम बनाने की जरूरत से हुआ है। तो यहां से सबसे बड़ी बात जो समझने वाली है वो ये है कि हवाई ताकत का भविष्य अब इस पर निर्भर नहीं करेगा कि किसके पास ज्यादा या सबसे तेज फाइटर जेट हैं। नहीं, बल्कि भविष्य उसका है जो इन विमानों को इंटेलिजेंट ड्रोन, अदृश्य हमलावरों और खास हेलीकॉप्टरों के साथ एक स्मार्ट नेटवर्क में जोड़ सकता है। भारत अब सिर्फ हथियार नहीं खरीद रहा है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए सिस्टम्स का एक पूरा नेटवर्क बना रहा है। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे मशीनें युद्ध के मैदान में सिर्फ एक औजार से बढ़कर एक इंटेलिजेंट पार्टनर बन रही हैं, भारत की सैन्य ताकत का भविष्य आखिर कैसा दिखेगा? क्या एक दिन एक पायलट 100 ड्रोन की पूरी फौज को कमांड करेगा? क्या लड़ाइयां पूरी तरीके से ऑटोनॉमस हो जाएंगी? ये वो भविष्य है जो अभी लिखा जा रहा है, और स्वायत्त, घातक और प्रचंड जैसे प्लेटफॉर्म्स इसी के पहले पन्ने हैं।